उत्तरायण का महत्व। उत्तरायण शब्द उत्तर एवं अयन, इन दो शब्दों से बना है। अयन का अर्थ होता है चलना। इस प्रकार सूर्य की उत्तर दिशा में अयन अर्थात गमन को उत्तरायण कहा जाता है। सूर्य का भारतीय धर्म और संस्कृति में प्राचीन काल से बहुत अधिक महत्व रहा है। इसकी गणना पंच आदि देवों में की जाती है। इसे सूर्य आत्मा कह करके संबोधित किया जाता है। यही कारण है कि इससे संबंधित यह परिवर्तन अर्थात उत्तरायण और भी महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार वर्ष को उत्तरायण एवं दक्षिणायन इन दो भागों में बांटा गया है। उत्तरायण को देवताओं का दिन तो दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। जब भोर भास्कर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण होता है। इस दिन किया गया दान पुण्य अक्षय फलदायी होता है। सूर्य की मकर राशि में प्रवेश के बाद दिन बड़े होने लगते हैं और दिन प्रकाशमय होने लगते हैं। रात्रि छोटी होने से अंधकार का समय घट जाता है। उत्तरायण के महत्व को इसी से जाना जा सकता है कि महत्वपूर्ण धार्मिक कार्य एवं संस्कार तथा उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, सौम, देवताओं की प्रतिष्ठा इत्यादि इसी में किए जाते हैं। हालांकि उग्र एवं तामसिक देवताओं जैसे भैरव, वाराह, मातृ, महिषासुर, संहारिणी देवी इत्यादि की प्रतिष्ठा आवश्यकता में यदि आपको आवश्यक है तो दक्षिणायन में भी किया जा सकता है। निर्णय सिंधु में तो कमलाकर भट्ट ने रत्नमाला, मदन रत्न आदि के संदर्भ से उत्तरायण को इतना अधिक विशिष्ट बताते हुए बताया है कि यदि गृह प्रवेश, प्रतिष्ठा, विवाह, उपनयन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, वापी, तड़ाग आदि प्रतिष्ठा इत्यादि उत्तरायण में ही श्रेष्ठ होते हैं। दक्षिणायन में तो वे कार्य करने चाहिए जो कि निंदित हों। ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत काल में भी उत्तरायण को मोक्ष का द्वार बताया गया है और ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होता है वो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। परम तपस्वी, अखंड ब्रह्मचारी, पितृभक्त, वचननिष्ठ और महान योद्धा भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण के इस महत्व के कारण ही 58 दिवसों तक सरसैया पर रहना स्वीकार किया था। उत्तरायण में ही उन्होंने प्राण त्यागे थे। उन्हें अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और महाभारत के युद्ध में उनके भीषण प्रहारों से समस्त पांडव सेना आहत हो गई थी। तब पांडवों ने शिखंडी को अर्जुन के आगे कर दिया और फिर भीष्म पितामह स्त्री पर हाथ नहीं उठाने के अपने सिद्धांत के कारण भीष्म पितामह ने शस्त्र डाल दिए थे और इसी मौके का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म पितामह पर सैकड़ों बाणों की बौछार कर दी। तब पितामह के शरीर पर एक भी जगह ऐसी नहीं बची कि जो बाणों से विद्ध ना हो। भीष्म पितामह रथ से गिरकर युद्ध भूमि में सरसैया पर लेट गए। बाणों से कहीं ना कहीं बाणों से संपूर्ण शरीर के विधे होने के कारण उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी। वे चाहते
तो इच्छा मृत्यु की अपने वरदान के कारण तुरंत मृत्यु हो सकती थी, लेकिन अब तो सूर्य दक्षिणायन था। अतः लेकिन जब उन्होंने देखा कि सूर्य दक्षिणायन चल रहे हैं तो दक्षिणायन में मृत्यु का वर्ण करने की अपेक्षा उत्तरायण के लिए 58 दिनों तक बाणों की बनी हुई सैया पर लेटे रहे। और जैसे ही सूर्य ने उत्तरायण से दक्षिणायन में गमन किया, वैसे ही उन्होंने योग विद्या से अपने प्राणों को ब्रह्मांड में स्थिर कर मृत्यु का वर्ण कर लिया। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषक व ज्योतिषाचार्य 9305 360 382।